हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूं भाई, जीव विज्ञान की जो टॉप 50 एमसीक्यू जिसको बच्चों आपकी बेहतर तैयारी के लिए करना ही होगा। और बात है इसके किसका भाई, टेस्ट का। तो टेस्ट आप हमारे 8वीं निचोड़ बैच में या फिजिक्स केमिस्ट्री की बैच में जो है बच्चों आप लोग इसको दिला सकते। फिजिक्स की बैच में तो आप दिला ही लोगे, क्लियर है। तो वो आपको यहाँ हम प्रोवाइड करा देंगे। तो देखो टेस्ट दिलाना जरूरी ताकि आप देख पाओ, जांच पाओ कि कितनी आपकी तैयारी जो है हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन भैया आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि बीज का निर्माण होता है, तो बीज का निर्माण जो है बच्चों की होता है किसमें, बीजांड में होता है। तो फटाफट मैं करते चल रहा हूँ। फिर अगला जो क्वेश्चन है, कोशिकी अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, ब्लास्टुला कहलाता है। इतना दिमाग में रखेंगे। अगला जो प्रॉब्लम है वो क्या है, द्विसंकर परीक्षण संकरण अनुपात कितना होता है, तो वो होता है बच्चों 1:1:1 होता है। तो ये अनुपात याद रखेंगे प्रश्न के साथ, उसकी आंसर्स भी कि द्विसंकर परीक्षण संकरण अनुपात कितना होता है, 1:1:1:1। क्लियर। अगला जो है, अगला पे बढ़ते बच्चों, वो क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चौथा, विपरीत जोड़ों में लिंग निर्माण के संबंध में गलत जोड़ी चुनना। इसमें कौन सा जोड़ी जो है गलत है, तो वो है ये वाला सी। ठीक है, ड्रोसोफिला एक्स एक्स एंड एक्स ओ प्रकार जो है रॉन्ग है। फिर अगला जो क्वेश्चन से क्या बोला जा रहा है, पांचवा, आरएनए पॉलीमरेज द्वारा संश्लेषित आरएनए नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट 5s आर आरएनए जो है संश्लेषित नहीं है पॉलीमरेज द्वारा। क्लियर है बच्चों। फिर नेक्स्ट वन है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, वो क्या है आप लोगों का, वही कि एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चंस क्या है, एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। तो एथेनॉल का जो उत्पादन किया जाता है वो क्या है बच्चों आप लोगों का, एंट्रोबैक्टर एजोनस द्वारा। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट वन है आप लोगों का, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधि कौन सा है, तो प्रत्यक्ष विधि से आपको उपरोक्त सभी इसकी आंसर हो जाएगा। इस विधि से जो है जीन का स्थानांतरण बच्चों किया जाता है। नेक्स्ट वन है प्यारे साथियों, वो क्या है आप लोगों का, बाघ आरक्षण अभ्यारण्य तथा राज्य की सही जोड़ी है। ठीक है, उसके नाम मतलब राज्य किसका किसका, बाघ आरक्षण अभ्यारण्य और राज्य, अभ्यारण्य और राज्य की सही जोड़ी है। इसमें से आप लोगों का मानस जो कि कहां पर है, असम पर है, जो कि सही है बच्चों। क्लियर है भाई। बाकी सब जो है अलग अलग जगह पे स्थित है। अगला, कौन सी पारिस्थितिक तंत्र तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होता है, तो बच्चों जो है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जो है कम स्थायी जो है बच्चों होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट वन 10वां की बात करें, वो क्या है प्यारे बच्चों, क्राइजिन मींस बीटी लार्वा में किस फसल को बचाता है, तो ये जो है बच्चों कपास को बचाता है। किसको बचाता है, कपास को बचाता है। इतना दिमाग में आपको रखना है। 11वां की बात करें तो वो क्या है, अंड समुच्चय एग अपरेटस बने होते, वो किससे बने होते हैं, तो बच्चों वो जो है 2 सहायक कोशिकाएं और साथ में एक अंड से जो है बने होते हैं, अंड समुच्चय समुच्चय। ठीक है। फिर 12वां की बात करें, वो क्या दिया हुआ है प्यारे साथी, वो है लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। तो लेडिंग कोशिकाएं भी वृषणों में पाई जाती है। क्लियर, याद हो गई, करते चलेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 13, 24वें गुणसूत्र को ट्राइसोमी कहलाते हैं। एक चीज याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पर हो सकता है टाइपिंग करने के टाइम या आंसर बताने के मिस्टेक हो सकती है। बाई चांस अगर हमने कोशिश किया सही से हो तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब जो आप आंसर्स आपको याद है, थ्योरी आप पढ़ रहे हो, तो आपको उसी अकॉर्डिंग उसकी आंसर जो है प्रेफर करेंगे। तो 24वें गुणसूत्र को ट्राइसोमी कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, डाउन सिंड्रोम कहलाती है बच्चों। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। फिर नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन एकल लिंग सहलग्न विकार है, तो वो कौन सा भाई, हीमोफिलिया। कौन सा बच्चों, हीमोफिलिया इसकी आंसर हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 15, कौन सा आरएनए संरचनात्मक रूप से समान है, बोल रहा है भाई। ठीक है, कौन सा आरएनए जो है संरचनात्मक रूप से समान है, तो भाई टीआरएनए जो है संरचनात्मक रूप से क्या होती है प्यारे साथियों, समान होती है भैया। क्लियर है क्या, याद है क्या, है ना। उसके बाद ये वाला प्रश्न देख लो भाई, कहा दिए है हवा एमा कि स्तन एल्विवोलर एपिथेलियस में प्रोलैक्टिन को किसने नियंत्रित किया, तो वो कौन किया भाई, ये पिट्यूटरी ग्रंथि से। क्लियर है, ये हो जाएगा। फिर 17, जीन गन विधि का प्रयोग होता है किसमें, जीन स्थानांतरण के लिए। किसके लिए किया जाता है, जीन स्थानांतरण के लिए। इसकी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो क्या है, मत्स्य पालन हेतु लाई गई अफ्रीकी मछली जो
हमारी नदियों की मूल प्रजातियों के खाली स्थान से बनी है, तो मूल प्रजातियों के लिए खतरा बनी है कौन सी, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक था, मत्स्य पालन हेतु मतलब मछली पालन हेतु अफ्रीकी मछली जो हमारी नदियों की मूल प्रजातियों के लिए खतरा है वो कौन सी है भाई, कैटफिश। कैटफिश जो है हमारी नदियों में जो मछली पाई जाती है उसके लिए हानिकारक हो सकते हैं, उसको खा देते होंगे। क्लियर है। अगला जो है क्या बोला जा रहा है, यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर प्राप्त होती है तो कितनी ऊर्जा उपभोक्ता स्तर पर प्राप्त है। 20 जूल है भाई, इसका ऊर्जा का 10% का नियम लगाओ, 20 का जो है आप 10% ऐसा निकालो, 10/100, 0,000 खत्म, तो भाई 2 1 कम 2 तो कितना, 20 जूल का 2 जूल जो है बच्चों जाएगा किस पर, ठीक है, इसका 2 जूल इसकी आंसर होनी चाहिए 10% के नियम से। फिर अगला जो क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण के दौरान कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पहले बनती है बच्चों, तो इसमें हो जाएगा सी श्रृंखला वाले, सी श्रृंखला 33 एमिनो अम्ल इसकी आंसर हो जाएगी। 21 की बात करें तो वो क्या है, निषेचन क्या है, निषेचन क्या है, तो निषेचन प्यारे बच्चों याद रखेंगे वो क्या है, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, वो आप लोगों का निषेचन कहलाता है। फिर 22वां की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो जूठा टोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो सरटोली कोशिकाएं की बात करें तो वो भाई आपके वृषण में पाई जाती है, ये तो हो गया है ना। फिर अगला जो है वो कौन सा है, 23 सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक अम्ल वैलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिकुट वैलिन के लिए है, तो GUG वाला इसका आ जाएगा बच्चों। फिर 24 की बात करें के तो अनुवाचन में होता है, अनुवाचन में क्या होता है, DNA पर RNA का संश्लेषण जो है होता है बच्चों। फिर अब देखो थ्योरी MCQ ना बच्चों बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से खंगालना पड़ेगा तब जाके ये होगा। एक दो क्वेश्चन ही ऐसा आएगा जो आपको लगेगा कभी देखे नहीं हो सकता है घुमा के दिया हो, तो वैसे क्वेश्चन ही आपको टॉपर बनाएंगे। टॉपर आप 1-2 नंबर से ही बनोगे, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को करते चलेंगे। एड्स परीक्षण जाना जाता है किसके, एलिसा से, ठीक है, किनके द्वारा, एलिसा से। बीटी कॉनन किसके प्रतिरोधी है, तो किट के प्रतिरोधी है, ये दिमाग में रखना है आप लोगों को। फिर 27वां, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर होता है, सुनहरे चावल है वहां पर, तो वहां पर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में बच्चों होती है बच्चों, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है भाई, 28वां, यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया बच्चों, यहाँ पर 0 देखो यहाँ पर हर बार आंसर अलग अलग लिया जा रहा है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है जो कि क्या आना चाहिए आपका, 2 जूल आना चाहिए, तो यहाँ पर समथिंग हम लोग ये वाला लेंगे बी को, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है वो क्या होता है, हिस्टोन अणु, ये आंसर हो जाएगा। फिर 30वां की बात करें तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ IBWL की स्थापना हुई थी, तो 1952 में बच्चों इसका हुआ है। क्लियर। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं अपन। हाँ, भूगर्भ में प्रवेश के समय पराग नलिका में होते क्या है बच्चों, तो वो होते 2 नर युग्मक। क्लियर है बच्चों, क्या होते, 2 नर युग्मक होते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई आपका, कौन सा क्रम सही है, तो ये वाला क्रम सही है भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्विग्लन, मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्ट्रुला, ऐसा हो जाएगा बच्चों। एक चीज करना आप भाई, वीडियो को एकदम हाई स्पीड में देखो, 10 मिनट की वीडियो भाई आप 3 मिनट में खत्म करो, लेकिन देखो जरूर आंसर्स आपको दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगला बोल रहे हैं, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का समलक्षणी अनुपात क्या होगा, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो समलक्षणी अनुपात 1:2:1 जो है होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, अनुवांशिकी सूचनाओं को DNA में RNA में पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अनुलेखन कहलाती है, ठीक है, अनुलेखन कहलाती है। फिर 35, एड्स फैलने में सहायक हो सकता है रक्त स्त्राव जो एड्स फैला सकते हैं। फिर 36, इष्ट का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो वो है एथिल एल्कोहल के निर्माण में बच्चों, ठीक है, याद रहेगा क्या। फिर ह्यूमिलिन है, ह्यूमिलिन क्या है, तो मानव निर्मित इंसुलिन को ह्यूमिलिन कहा जाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है 38 पर बच्चों अपन मूव ऑन करते हैं, वो क्या है, इकोसिस्टम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो टेंसले ने बच्चों किया था इकोसिस्टम का, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन,
वो क्या है, टीआरएनए पर नाइट्रोजीनस धाराओं का क्रम कहलाता है, तो उस क्रम को अपन क्या कहते हैं, एंटी कोडॉन कहते हैं, ठीक है। फिर 40वां की अगर बात करें तो वो क्या है, हमारे देश में वन्य जीव संरक्षण कब पारित किया गया था, तो वन्य जीव संरक्षण जो 1972 में पारित किया गया था। फिर अनिषेचित अंडे से बीज का विकास कहलाता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, तो एपिगामी कहलाती है, ठीक है। फिर 22वां की अगर बात करें तो 22वां क्या दिया हुआ है आप लोगों का, मनुष्य में गर्भावस्था की अवधि होती है तो वो होती है 280 दिन, ठीक है, 280 दिन होती है गर्भावस्था की अवधि। फिर व्यक्ति जिसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं वे कहलाते हैं बच्चों, तो सुपर फीमेल कहलाते हैं, ठीक है, वो सुपर फीमेल हो जाते हैं। फिर एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं का विलगन किस आधार पर होता है, तो वो केवल माप के आधार पर होता है। फिर इलिसा, ELISA, इलिसा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इलिसा का पूरा नाम आपका लास्ट वाला हो जाएगा बच्चों, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोबन असे किच, इस तरीके से, ठीक है। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया गया, तो पेनिसिलिन को साथियों याद रखेंगे आप लोग, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किए। फिर बीटी20 प्राप्त होता है, वो है बैसिलस थुरिजिनियसिस, इससे होता है, ये याद में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। फिर सही खाद्य श्रृंखला है कौन सा भाई, तो घास, टिड्डे, मेढक, सांप, बाज, इस तरीके से। फिर निरंतर क्रियात्मक जीन कौन सा है बच्चों, तो वो है हाउस कीपिंग जीन, ये आपका हो जाएगा भाई। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है, प्रथम परजीवी में या परजीवी, यहाँ पर हो सके टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, कौन सा जीन निर्देशित किया गया था, तो वो आ जाएगा मानव लैक्ब्यूलियन, ठीक है। तो इस तरीके से इसके आंसर्स बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत जल्दी इसका और भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।